Hello everyone. Today we are discussing about precipitation titration. टाइट्रेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। वैसे ही ये भी है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयोनिक स्पेसीज टू फॉर्म वेरी इनसोल्यूबल प्रोडक्ट. दिस इनसोल्यूबल प्रोडक्ट कॉल्ड प्रेसिपिटेटेड प्रोडक्ट. इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वी एनालाइज द हैलोजन कंपाउंड. हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं. हम टाइट्रेशन क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम कंपाउंड को एनालाइज कर सके. वैसे ही इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम हैलोजन कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, स्पेशली क्लोराइड को. स्टैंडर्ड यूज इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज सिल्वर नाइट्रेट. स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि ब्यूरेट में हम फील करते हैं, वो होता है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट. हम सिल्वर नाइट्रेट को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सिल्वर कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट इजीली. इसीलिए हम सिल्वर नाइट्रेट एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस टाइट्रेशन में यूज करते हैं. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम पहले देखने वाले हैं मोर्स मेथड. मोर्स मेथड को अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है. इस अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए AgNO3 लेने वाले. AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होंगे NaCl और पोटेशियम क्रोमेट. पोटेशियम क्रोमेट 5% कॉन्सेंट्रेशन का होगा. इस अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें pH जो है वो न्यूट्रल रखनी है. जब टाइट्रेशन शुरू होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट कोनिकल फ्लास्क में आएगा, तब वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा NaCl के साथ. NaCl के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फॉर्म करेगा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड. वो होगा व्हाइट PPT. सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करने के बाद सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्रोमेट के साथ और वो फॉर्म करेगा सिल्वर क्रोमेट जो कि होगा रेडिश ब्राउन PPT. जब सिल्वर क्रोमेट फॉर्म हो जाएगा तब व्हाइट PPT रेडिश ब्राउन PPT में कन्वर्ट होना चालू होगा और वो रेडिश ब्राउन PPT हमारा एंड पॉइंट होगा. मतलब हमें यहाँ पर दो PPT मिल रहे हैं. एक होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी. प्राइमरी होगा व्हाइट PPT और सेकेंडरी होगा रेडिश ब्राउन PPT. अब हम देखने वाले हैं वोलार्ड मेथड. वोलार्ड मेथड के टाइट्रेशन में हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं वो है अमोनियम थायोसाइनेट. कोनिकल फ्लास्क में लेंगे AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस फेरिक एलम. फेरिक एलम हमारा इंडिकेटर है. फेरिक एलम और सिल्वर नाइट्रेट के अलावा हम तीसरा कंपाउंड ऐड करने वाले हैं, वो है नाइट्रिक एसिड HNO3. हम यहाँ पर HNO3 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर pH जो है वो एसिडिक रखनी है. जैसे हमने मोर्स मेथड में pH न्यूट्रल रखी हुई थी, वैसे ही इस वोलार्ड मेथड में हमें pH एसिडिक रखनी है. इसलिए हम यहाँ पर HNO3 ऐड कर रहे हैं. जब टाइट्रेशन स्टार्ट होगा, अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ और फॉर्म करेगा सिल्वर थायोसाइनेट जो कि है व्हाइट PPT. व्हाइट PPT हमारा एंड पॉइंट नहीं है. हमें अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करते रहना है. जब अमोनियम थायोसाइनेट पूरी तरीके से AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तब वो रिएक्ट करेगा फेरिक एलम के साथ. फेरिक एलम के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फॉर्म करेगा फेरिक थायोसाइनेट जो कि है रेडिश येलो कलर का. ये जो रेडिश येलो PPT जो हम फॉर्म करेंगे, ये है हमारा एंड पॉइंट. अब हम देखने वाले हैं मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड. ये जो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड है, इसमें हम वोलार्ड मेथड का ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बस यहाँ पर हम क्लोराइड डिटरमाइन करते हैं. मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड और वोलार्ड मेथड में एक ही डिफरेंस है, डायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन का. ये जो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड है ये बैक टाइट्रेशन का होता है और जो वोलार्ड मेथड है वो डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है. मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें बीकर में AgNO3 लेना होता है. उसके बाद उसमें ऐड करना होता है NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड. तब ये जो AgNO3 है वो इस NaCl के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस अनरिएक्टेड AgNO3. ये अनरिएक्टेड AgNO3 क्या होता है? जब हम AgNO3 बीकर में लेते हैं, उसके बाद हम उसमें NaCl ऐड करते हैं, तब
AgNO3 की 50% क्वांटिटी ही NaCl के साथ रिएक्ट करती है और जो रिमेनिंग 50% है वो अनरिएक्टेड रहती है। उसी अनरिएक्टेड AgNO3 को हम इस सैंपल में लेते हैं। अब ये जो सैंपल है बीकर का वो हम कोनिकल फ्लास्क में फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे HNO3। हम इसमें HNO3 ऐड करते हैं क्योंकि हमें pH एसिडिक मेंटेन करना होता है। वोलार्ड मेथड में हम pH एसिडिक मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमने पहले वोलार्ड मेथड में भी pH एसिडिक मेंटेन किया था, वैसे ही इस मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में भी हमें pH एसिडिक रखना है, इसलिए हम यहाँ पर HNO3 ऐड करें। उसके बाद हम ऐड करेंगे इंडिकेटर फेरिक एलम है, जो कि वोलार्ड मेथड में भी सेम था। टाइट्रेशन स्टार्ट करते ही अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट करता है अनरिएक्टेड AgNO3 के साथ, अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और फॉर्म करता है सिल्वर थायोसाइनेट जो कि व्हाइट PPT होती है। उसके बाद रिएक्शन होती है इंडिकेटर के साथ जो कि है फेरिक एलम, और वो फॉर्म करता है फेरिक थायोसाइनेट जो कि रेडिश येलो कलर का होता है, और यही होता है हमारा एंड पॉइंट। ओ कहाँ चले? लाइक और सब्सक्राइब तो कर लो। अभी कर ही दिया है तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दो। थैंक यू।